हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। 15 क्वेश्चंस गाइस हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग ये पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि ये बुक इसलिए मुझे ठीक लगती है। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूके मतलब उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, पटना, हरियाणा, इन सब के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो एक जगह पूरा समाहित है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों मतलब जो थीम्स हैं, अगर आपने देखो 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी की समरी नहीं देखी है, चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप एक अंतर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चतुर्दिक निर्मित किया गया है। उसमें क्या है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर, देखो क्या दिया है, एक कारण को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट वाली बात आ गई है, शेष सभी कारण हो सकते हैं, वो कारण कौन सा है। तो देखो गाइस, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने जल्दबाजी में पढ़ा और फटाफट टिक कर लिया, एक नंबर जा सकता है हमारा थोड़ी सी लापरवाही से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े। बिल्कुल ठीक बात। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। बिल्कुल ठीक बात। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। बिल्कुल ठीक बात। फिर है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। अगर केवल मनुष्य की बात होती तो यहाँ पर थीम या जो सब थीम है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड क्यों किया गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, छोड़कर, मतलब एक जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है या जो नहीं है। देखिए, एक्सेप्ट हो, लीस्ट हो, नॉट हो, थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि केवल इस बात को ही नहीं कि मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते, केवल इस बात से साझा नहीं करना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल ठीक बात है। फिर है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये भी ठीक बात है। फिर है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल ठीक। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। बिल्कुल ठीक। चारों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। तो ए, बी, सी, डी जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। निर्देश प्रश्न क्रमांक जो 18 है और 18, 19, 20 मतलब 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों ने बोला, वाष्पीकरण के लिए पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। अब ये जो बच्चों के उत्तर है उसके विचार में आप क्या बताएंगे, मतलब ये किस तरीके से सोच रहे हैं बच्चे अब अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। बिल्कुल ठीक बात है। विकल्पी विचार, ऑल्टरनेटिव, या फिर हम जिसे मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चा
अपनी विचारों की अभिव्यक्ति दे रहा है, मतलब जो गलत धारणाएं जिनको हम बोलते हैं वो गलत धारणाएं ना बोलकर विकल्पी विचार बोला जाता है। आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि गलत धारणाएं बोलने से बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता है एकदम उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसे लगेगा अरे ये तो मैं गलत सोच रहा हूं, मैं गलत समझ रहा हूं, मैं कुछ लायक ही नहीं हूं सोचने समझने के। तो उसको गलत धारणाएं ना कहकर हमको क्या बोलना है? विकल्पी विचार है। ठीक है, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत नहीं है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के विकल्पी विचार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो उनके विचारों तक आप पुनः पहुंचो और उस पर एक चर्चा करो। बिल्कुल ठीक, देखिए यही बात आ गई ना, फर्स्ट ऑप्शन में भी यही दिया है कि उनके विचारों तक आप वापस से पहुंचो कि वो विचार लाए कहां से हैं, उनके मन में वो चीजें आई कैसे हैं, फिर उसके बारे में एक बार और चर्चा करो। ठीक है, नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध जो सोच है उसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जल चक्र का आरेख बनाइए और इसे नामित, केवल लेबल डायग्राम करने से कुछ नहीं होगा। जल चक्र के 5 लाभ बताने से जो बच्चों का आकलन है वो थोड़ा सा है ना समझ नहीं पाएंगे वो, कि आपने भाई 5 पॉइंट्स लिखवा दिया, अब उसमें क्या ही बच्चा समझेगा। फिर उसके बाद क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप चीजें बच्चे के मन में क्वेश्चन पैदा करेंगे तो वो चीजें क्या है बच्चा सोचेगा। और विविध सोच का आकलन करने के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप उससे कहें कि अगर जल चक्र होता ही नहीं तो क्या होता, तो बच्चे फिर अपने बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। तो जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाना ये सब गलत, मतलब गलत तो नहीं है लेकिन हाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आ जाती है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। मैप अगर आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर बात आती है कि अब हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिए अब जरूरी नहीं कि आपको ये सारे आते हो, हम कोई 2 मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमको मनाली के बारे में पता है कि देखो मैं वापस से एक चीज कहूंगी, 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं देखिए चैनल पर अपलोडेड है, मैं एक बार टेलीग्राम पर उसकी लिंक जो शेयर कर दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं और अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर अनुभा स्टडी फैक्ट्स आप सर्च कर सकते हैं। जो हमारे चैनल का नेम है वही टेलीग्राम का भी नेम है, तो वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा। तो मैं आपको टेलीग्राम वहां पर भी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगी। मनाली में क्या होता है, जो पत्थर और लकड़ी से बने जो ढालू छत वाले घर होते हैं वो मनाली में स्थित होते हैं। तो ए का सेकेंड। अब हमको जैसे आसाम का बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वहां पर बैम्बू वाली बात आती है कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। तो ए का 2 और सी का 1। अब हम यहां पर देख लेते हैं ए का 2 और सी का 1, ए का 2 और सी का 1। अब देखो यहां पर 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ए और बी, सी और डी बचा है। तो अब हम और देख लेते हैं अब हमको कौन सा और आ रहा है। अब जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा कटीली झाड़ियां बहुत होती हैं, तो अब हम बी का 4th लगा लेते हैं। तो अब हम बी का 4 देखते हैं किस में है। भाई ये ए और बी तो पहले ही कैंसिल हो गए थे, बी का 4 किस में, इसमें है क्या, नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ा सा याद रखने के लिए ये वाली चीज का, कि मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती है। फिर उसके बाद आसाम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, और लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी होती। लकड़ी की इसलिए क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है।
23rd है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। तो ये भी मैंने बिल्कुल आपको क्या है 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रखे 1 लीनियर फैक्ट्स के रूप में, तो आप जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पशुओं पर जो त्वचा पर जो विविध पैटर्न है वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते, बिल्कुल एज इट इज फैक्ट बेस्ड मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है। तो अगर नहीं देखी तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सीटेट जो अभी पेपर चल रहे हैं उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। तो ये क्या है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत है। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है घटपर्णी नेपेंथीज के बारे में, तो क्या ऑप्शन सही है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित की ध्वनियां निकालता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नेपेंथीज है उसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत में नहीं पाया जाता, तो ऐसा नहीं है। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बात आ जाती है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में हमें ये बताना है लोह सबसे ज्यादा किसमें, तो आंवला, पालक और गुड़ जो है उसमें बहुत ज्यादा जो लोह होता है वो पाया जाता है, और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग होता है, तो ये कहाँ से आई, ये भी बिल्कुल मैंने 1 लीनियर फैक्ट में 1 लीनियर फॉर्म में आपको डिस्कस किया है 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी में, दक्षिण अमेरिका से। फिर बात आती है कि कौन सा जो पक्षी वो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता, ये भी बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए बहुत से क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीटेट जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, स्पेशली सीटेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है कि किसी पशु के विषय में कुछ बात कही गई है कि ये भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, 40 वर्ष तक का इसका जीवन होता है। और इसमें एक चीज और मैंने ऐड की अपनी एनसीईआरटी वाले सेशन में कि एक पेड़ पर ये 5 वर्ष तक रहता है, तो ये स्लॉथ है, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। अगर नहीं देखिए तो देख लीजिए, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करें। आप लोग के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सीटेट चूंकि स्टार्ट हो चुका है सीटेट के एग्जाम, तो 16 से 13 जनवरी तक जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प करें। ईवीएस 30 मार्क्स का पूछा जाता है और हम यहां पर डिस्कस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स तैयारी कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स जिसमें ईवीएस पूछा जाता है, उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। एक चीज और, नोटिफिकेशन का अगर इश्यू रहता है तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर मैं शेयर कर देती हूँ तो आप उससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।